गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल केमिस्ट्री विद फन। हमारी क्लास 12th की यूनिट नंबर 3 हमने स्टार्ट करी थी। उसके 2 लेक्चर हो गए थे आपकी केमिकल काइनेटिक्स। इन 2 लेक्चर में हमने एक केमिकल इक्वेशन का रेट निकालना सीखा। तो आज हम उससे अगले टॉपिक पर चलते हैं। यह आपका बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक होने वाला है जो हम आज पढ़ाएंगे। लगभग ज़्यादातर क्वेश्चन जो इस चैप्टर के अंदर से आते हैं वो इसी टॉपिक के अंदर से आते हैं। वो टॉपिक है आपका रेट लॉ या फिर रेट एक्सप्रेशन। तो अपने टॉपिक पर चलने से पहले आप वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है आज का वो है आपका रेट लॉ। ये एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ज़्यादातर क्वेश्चन इसी टॉपिक से बनते हैं। तो इसके अंदर क्या है कि हम अब तक क्या निकाला, हमने पहले जो लेक्चर थे उनके अंदर हमने क्या पढ़ा, रेट ऑफ इक्वेशन। तो रेट ऑफ इक्वेशन निकाल दिया कैसे, कंसंट्रेशन में जो इंक्रीज या मतलब डिक्रीज हो रही है रिएक्टेंट की और इंक्रीज हो रही है प्रोडक्ट की, तो उनके डिफरेंस है अपॉन में कितने टाइम में हो रही है तो उससे डिवाइड करके हमने रेट ऑफ रिएक्शन निकाल लिया। अब इन्होंने कहा कि भाई ये रेट ऑफ रिएक्शन तो तुम निकाल रहे हो तो इसे कानून के जरिए से निकालो। कोई ऐसे नहीं है कि वो जो कंसंट्रेशन डिक्रीज इंक्रीज हो रही है वो कैसे हो रही है उसका तो कुछ पता नहीं चला। तो इन्होंने कहा कि हम एक लॉ लेकर आ जाएंगे जिसका नाम है रेट लॉ, या फिर उसे हम रेट एक्सप्रेशन भी कहते हैं। अब जो रेट ऑफ इक्वेशन है यानी रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन है वो किस पर डिपेंड करता है, कंसंट्रेशन पर। तो इन्होंने वो कंसंट्रेशन से ही रिलेट कर दिया। तो इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं। द रेट लॉ इज द एक्सप्रेशन इन विच रिएक्शन रेट is given in the term of molar concentration of reactants with each term raised to the some power which may or may not be same as the coefficient of reacting species in the balanced chemical equation। क्या कहा है इसने कि जो रेट लॉ है वो एक एक्सप्रेशन है किसका, विच रिएक्शन, जो रिएक्शन रेट दिया हुआ है किसकी टर्म में, मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट की टर्म में। तो वो जो उसकी प्रत्येक टर्म है वो कुछ पावर रखती है अपनी, है ना, विच में और में नोट भी, और वो पावर उसके कोफिशिएंट के मतलब जो कोफिशिएंट उसका जो मल्टीपल है रिएक्शन के अंदर, जैसे हमने कल एग्जांपल पढ़ा था 2NO2 है ना, 2HI से मिलकर के H2 और I2 बन रहे थे में, वो उसके जो कोफिशिएंट है वो उसकी पावर हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। ठीक है, तो ये आपका क्या है, रेट लॉ रेट एक्सप्रेशन की डेफिनेशन है। अब समझते हैं कि उसकी इक्वेशन कैसे बनी। सपोज हमने एक इक्वेशन मान ली यानी एक रिएक्शन मान ली, स्मॉल बी कैपिटल बी, ये दो रिएक्टेंट, इनसे मिलकर एक प्रोडक्ट बना स्मॉल सी कैपिटल सी प्लस स्मॉल डी कैपिटल डी। ठीक, ये जो ए है ये इसके क्या है, कोफिशिएंट हो गए। तो इसके लिए रेट ऑफ इक्वेशन कैसे निकली, रेट ऑफ एक्सप्रेशन कैसे निकाला, ये आया कि जो रेट है अब वो डिपेंड किस पर करता है, कंसंट्रेशन पर। तो वो रिलेट किससे कर दिया, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ ए की पावर x और कंसंट्रेशन ऑफ बी रिएक्टेंट की पावर y। अब ये कंसंट्रेशन रिएक्टेंट ए और कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट बी, इनकी कंसंट्रेशन है, इनकी पावर है x और y। ये एक्स वाई क्या होते हैं, ये होते हैं ऑर्डर, इनके ऑर्डर, यानी कि पार्शियल रिएक्टेंट का ऑर्डर x और पार्शियल बी रिएक्टेंट का ऑर्डर y। यहां तक समझ में आया। अब रेट क्या होता है, माइनस रिएक्टेंट का तो डिक्रीजिंग में चलता है तो माइनस dr/dt। इसको जब हम सोल्व करेंगे तो यहां पर क्या आएगा, k इसका कांस्टेंट निकलेगा जिसे हम रेट कांस्टेंट कहते हैं, a की पावर x और b की पावर y। तो ये आपका रेट ऑफ एक्सप्रेशन और रेट लॉ जो है आपका डिफाइन हो गया। अब ये जो x की पावर है ये इनके कोफिशिएंट के इक्वल भी हो सकती है और नहीं भी हो सकती। डेफिनेशन में यही तो कहा इसने, रेज द सम पावर विच में और में नॉट बी सेम एज द कोफिशिएंट ऑफ रिएक्टिंग स्पीसीज। जो आपके रिएक्टिंग स्पीसीज है ये जो इनकी पावर है ये इनके इक्वल भी हो सकती है और नहीं भी हो सकती है। एक एग्जाम्पल देखते हैं, उससे आपको काफी अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो अब इस एग्जाम्पल से समझते हैं आप कैसे रिएक्टेंट का ऑर्डर निकाल सकते हैं। रिएक्शन का ऑर्डर जैसे निकालते हैं उसकी एक शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा मैं, वो आगे पढ़ेंगे। लेकिन आप रिएक्टेंट का ऑर्डर जो ये आपके रेट लो है, R = K A की पावर x और B की पावर y, ये x और y कैसे निकालेंगे, ये कोफिशिएंट के इक्वल बैठेंगे या नहीं आएगा कोफिशिएंट के इक्वल, या यहाँ पर क्या वैल्यू आएगी। इसमें बच्चे कंफ्यूज होते हैं क्योंकि आपको वो रिएक्टेंट
मतलब रेट ऑफ इक्वेशन दे देगा, रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन दे देगा, कांस्टेंट की वैल्यू पूछ लेगा, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन दे देगा, ठीक है। लेकिन ये एक्स और वाई कैसे निकालेंगे ये देखते हैं अब। तो इसके लिए क्या करेंगे आप, जो ये कंसंट्रेशन है किसकी है, कितनी चेंज हो रही है आपकी, पूरा जो NO2 बना उसकी कंसंट्रेशन में क्या चेंज आया, 0.384 अपॉन में कितनी थी इनिशियल 0.096 इक्वल कंसंट्रेशन ऑफ NO की लेंगे कितनी 0.60 थी, मतलब 0.30 से 60 गई तो 0.60 ऊपर और 0.30 नीचे, इसकी पावर x। कंसंट्रेशन ऑफ B की ये तो कांस्टेंट ही है 0.30 अपॉन 0.30 y। तो जब इनको हम सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू कितनी आई 4 टाइम, इसकी वैल्यू कितनी आई 0.2 की पावर x, ये तो कांस्टेंट ही है 1 वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। अब यहां पर देखिए कि ये किसका स्क्वायर बनना है, 0.2 को हम स्क्वायर लिख सकते हैं और 0.2 की पावर x। ये जो x और 2 है क्या हम इनको इक्वल नहीं कर सकते, क्योंकि जब आपके 0.2 इक्वल 0.2 और इनकी जो पावर होती है वो आपस में इक्वल हो जाती है, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 2, यानी कि यहाँ अगर आप इसके लिए रेट लो लगा रहे हैं तो उसमें x की वैल्यू 2 आ गई। y की वैल्यू 1 कैसे निकली वो भी दिखाता हूं। और y की वैल्यू कैसे है, y में फर्स्ट से किससे रिलेट किया गया, थर्ड एक्सपेरिमेंट, फर्स्ट से इसको भी किसको लिए, थर्ड के लिए, क्योंकि चेंज y के लिए जो मतलब चेंज O2 में आ रहा है ना सेकंड कंसंट्रेशन में, थर्ड एक्सपेरिमेंट के लिए जो कंसंट्रेशन में इसकी चेंज आ रहा है वो यहाँ, इसके लिए यहाँ इसकी कंसंट्रेशन कितनी चेंज हुई 0.192, कितनी थी 0.096 इक्वल इसकी कंसंट्रेशन में कितना आया 0.30 0.30 x, इसकी कंसंट्रेशन में कितना चेंज है 0.60 अपॉन 0.30 पावर y, ठीक। अब इनको सोल्व करिए, ये गया 0.21, ये गया 0.2। तो अगर आपकी 0.2 इसकी पावर कितनी है 1 इक्वल में ये भी 0.2 है इसकी पावर y, तो ये y और 1 आपस में क्या हो जाएंगे इक्वल, और y की वैल्यू आ गई 1, यानी जो इसकी कंसंट्रेशन की पावर आई वो आई 1। तो यहां तक समझ में आ गया। अब इसकी एक शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ, यही आपका क्वेश्चन हो गया था, ये तो मैंने एक निकालने का तरीका बनाया ताकि आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाए। तो ये 0.30 से 60 कितने टाइम्स 2 टाइम्स इंक्रीज हो गए, ठीक। 0.3 तो कांस्टेंट ही रहा, जो इसका रेट आया इक्वेशन का वो कितना चेंज हुआ है 0.096 से 0.384, यानी कि 4 टाइम्स, तो यही निकल गया। इसको हम क्या कर सकते हैं 2 की पावर 2, और ये तो 2 की पावर 1 है, यानी ये हो गया किसकी, ये x की वैल्यू थी कंसंट्रेशन की पावर, तो यहाँ कंसंट्रेशन की पावर कितनी x, और x किसके इक्वल, ये पावर आ गई 2 के, समझ में आ गया ना x की वैल्यू 2 कैसे आई। अब जो कंसंट्रेशन ऑफ B है उसके लिए, जब कंसंट्रेशन ऑफ B यानी कि जो आपका रिएक्टेंट है O2 इसकी कंसंट्रेशन में चेंज आया 0.30 से 0.60, इसकी कंसंट्रेशन यहाँ कांस्टेंट रही, चेंज इसके अंदर आया, तो इसके कितने अंदर चेंज आया, इसके 2 टाइम्स, और यहां से इसकी कंसंट्रेशन में कितना चेंज आया 2 टाइम्स, तो इसकी पावर 1 और इसकी पावर 1, तो इसका जो रेट आया वो 1 आया। यहां समझ में आ गया ना, ये शॉर्ट ट्रिक भी आपकी क्लियर हो गई। तो अब चलते हैं अपने अगले टॉपिक पर कि आप रिएक्शन का ऑर्डर कैसे निकाल सकते हैं। बहुत ही शॉर्ट ट्रिक है, ऐसे आप 1 सेकंड के अंदर उसको निकाल देंगे, वो चीज़ें आपको बताऊंगा। तो चलते हैं उस टॉपिक पर। तो पढ़ते हैं ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन, कैसे आप रिएक्शन का, पूरी रिएक्शन का ऑर्डर निकाल सकते हैं। चुटकियों में निकालेंगे आप, 1 ही सेकंड के अंदर आप ऑर्डर निकाल दोगे। मैं आपको ऐसी ट्रिक बताऊंगा। तो पहले इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं, द सम ऑफ द पावर ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इन द रेट लो एक्सप्रेशन अकॉर्डिंग टू रेट लो एक्सप्रेशन। रेट लो क्या कहता है आपका, R इज इक्वल टू K, A यानी रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन A
और बी रिएक्टेंट सेकंड, जो आपका रिएक्टेंट है उसकी कंसंट्रेशन बी, उसकी पावर वाई। तो कहता है पावर ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इन द रेट लॉ एक्सप्रेशन। रेट लॉ एक्सप्रेशन के अंदर जो आपके रिएक्टेंट की पावर है उनका सम ही आपका ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन हो जाएगा। ये ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन, पूरी रिएक्शन का ऑर्डर। जैसे एग्जांपल में ले लेता हूं, आपका रेट इज इक्वल टू के, ए की पावर 3 बी की पावर 1, तो ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन क्या आएगा 3 1, 4 ऑर्डर की रिएक्शन। इसकी पावर कुछ भी लीजिए, हाफ 3/2, तो हाफ प्लस 3/2 कितना आ जाएगा 4/2 यानी कि 2। ठीक, यह आ गया सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। ये हो गया आपका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आप कैसे निकाल सकते हैं पावर को प्लस करके। ठीक, अगर आपको ये यूनिट दी गई होगी, ये एक्सप्रेशन दिया होगा, तो आप सिंपली निकाल सकते हैं, इसकी पावर को प्लस करके आप ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकाल सकते हैं। लेकिन अगर आपको एक वैल्यू, एक क्वेश्चन जरूर आएगा कि आपको रेट कांस्टेंट की वैल्यू देगा और आपको उसके लिए ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बताना पड़ेगा। तो वो कैसे, आप उसको आप 1 सेकंड के अंदर बता दोगे कि ये 0 ऑर्डर रिएक्शन है, 1 ऑर्डर रिएक्शन है या 2 ऑर्डर रिएक्शन है। तो देखते हैं कैसे। सबसे पहले हमें इसकी यूनिट निकालनी पड़ेगी के की, जो रेट कांस्टेंट है उसकी यूनिट कैसे, के को इक्वल में बाकी चीज इधर, यानी कि रेट ऑफ रिएक्शन अपॉन ए कंसंट्रेशन और बी कंसंट्रेशन वाई। तो इसकी यूनिट कैसी बैठेगी, रेट की यूनिट, रिएक्शन के रेट की यूनिट क्या होती है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट अपॉन टाइम। ठीक है, और इसके भी अपॉन में जाएगा तो ये क्या आ जाएगा 1 अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इसकी पावर n। ठीक, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ये इसकी यूनिट हो गई। इसी से ही आप निकाल सकते हैं कि कितने ऑर्डर की है, कैसे हैं। तो चलिए एग्जाम्पल से समझते हैं उसको, कैसे आप ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन निकाल सकते हैं 1 सेकंड के अंदर। सो फाइंड द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन इन 1 सेकंड। कैसे, यूनिट द रेट ऑफ कांस्टेंट, जो आपकी रेट ऑफ कांस्टेंट है उसकी यूनिट को देखकर आप ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन 1 सेकंड के अंदर निकाल सकते हैं। कैसे, आप अगर 0 ऑर्डर रिएक्शन हो गई तो मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स उसकी यूनिट होगी रेट कांस्टेंट की यूनिट। अगर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है तो उसकी यूनिट होगी सेकंड इनवर्स। अगर सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है तो उसकी होगी मोल इनवर्स लीटर सेकंड इनवर्स। ठीक है, तो रेट कांस्टेंट क्या होता है आपका, ये तो होता है रेट ऑफ रिएक्शन अपॉन जो कंसंट्रेशन दी हुई है किसकी, जो रिएक्टेंट है आपके कंसंट्रेशन, उसका ऑर्डर ऊपर n। ये रेट जो आपका है क्या कांस्टेंट की वैल्यू ये है अकॉर्डिंग टू रेट लो। तो इसमें अगर हम 0 ऑर्डर रखेंगे, यानी कि 0 ऑर्डर रिएक्शन के लिए इसकी यूनिट क्या आएगी, रेट, इसकी यूनिट क्या होती है मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स रेट ऑफ इक्वेशन की, अपॉन कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन क्या आएगी इसकी मोल लीटर इनवर्स और n की पावर 0। अगर 0 ऑर्डर रिएक्शन है तो ये आएगी। तो यूनिट क्या बैठी के की 0 ऑर्डर रिएक्शन के लिए, इसकी वैल्यू 1, और या यूनिट क्या है आपकी मोल लीटर इनवर्स और सेकंड इनवर्स। तो 0 ऑर्डर रिएक्शन के लिए ये यूनिट आ गई। ठीक, अब फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए यूनिट निकालते हैं क्या, मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स, तो आपकी रेट ऑफ रिएक्शन हो गया अपॉन कंसंट्रेशन की पावर कितनी, अगर ऑर्डर क्या है 1 तो रेट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट कितना आएगा मोल लीटर इनवर्स 1 पावर। तो मोल लीटर इनवर्स से मोल लीटर इनवर्स गया, यूनिट कितनी बची रेट ऑफ कांस्टेंट की सेकंड। अगर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हुआ तो यूनिट क्या होगी सेकंड इनवर्स। और आपका थर्ड ऑर्डर रिएक्शन हुआ तो उसके लिए यूनिट कितनी आएगी मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स अपॉन मोल लीटर इनवर्स की पावर 2, यानी कि सेकंड ऑर्डर रिएक्शन हुई तो इसकी यूनिट क्या बनेगी, 1 पावर से 1 पावर गई, नीचे बचा मोल लीटर इनवर्स, इसको ऊपर ले जाएंगे तो वैल्यू क्या आएगी आपकी मोल इनवर्स लीटर, तो वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगी, ऊपर जाएगा तो सेकंड इनवर्स, तो ये आ गया सेकंड। ऐसे ही आप ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकाल सकते हैं। अगर आपके पास एग्जांपल आ गया और आएगा आपका किसमें एमसीक्यू में क्वेश्चन आ सकता है कि के की वैल्यू आपको दी है 2.303, इसकी यूनिट क्या दे दी आपको मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स दे दी, तो इसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बताइए।
तो आप देखकर यूनिट को देखकर ही आप पहचान जाओगे कि मोल, लीटर, इनवर्स, सेकंड इनवर्स आपकी जीरो ऑर्डर रिएक्शन, यानी इसका ऑर्डर क्या है, जीरो ऑर्डर है। ठीक, ऐसे ही अगर यूनिट सेकंड इनवर्स दे दी तो आप फर्स्ट ऑर्डर है, और मोल, लीटर, इनवर्स और लीटर सेकंड इनवर्स आया तो आपकी सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है। तो आपका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पूरी कंप्लीटली तरीके से हमने आपको समझा दिया है, तो आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। तो आज के लिए इतना ही, बाकी हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। थैंक यू। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।